अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ मोहम्मद शोएब फ्रॉम सीसीएल फार्मा। और आज हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन लेके आए हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि 14 नवंबर जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है वो है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट द टुमारो। और इसका मकसद ये है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि वो अपनी डायबिटीज़ को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें और अपनी लाइफ को हेल्दियर बना सकें। और इस थीम का एक और मकसद भी है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट डायबिटीज़ को इग्नोर करते हैं, अपनी डायबिटीज़ का ख़ास ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उनके लिए और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात करूँ तो हार्ट फेलियर, लंग्स डैमेज, लॉस ऑफ विजन हो गया। तो इस तरह के इश्यूज पेशेंट्स में क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम हमारे साथ बहुत ही मशहूर, मकबूल व मारूफ हमारी डॉक्टर माहिन इकबाल हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर और अलशिफा हॉस्पिटल मियांवाली में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। जिन्होंने डायबिटीज़ मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो आज उनकी कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे और उनसे कुछ सवाल करेंगे। चले आइए। हाँ मैम, सबसे पहले ये बताएं कि इस साल का जो हमारा थीम है एजुकेशन, तो आप क्या समझती हैं कि पेशेंट अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? जी, इस दफ़ा जो थीम रखा गया है वो बहुत ही ज़बरदस्त रखा गया है, क्योंकि बेसिकली पेशेंट जब अपनी बीमारी के बारे में मुकम्मल तौर पे आगाह होगा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो उसकी पेचीदगियाँ हैं कि अगर हम इसका प्रॉपर इलाज नहीं करते हैं, इसको कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो कौन-कौन सी हमें इसकी कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियाँ देखने को मिल सकती हैं, जिसके अंदर बिनाई का इफ़ेक्ट होना, लोगों को मोतिया हो जाता है, या शुगर जो है वो आपके तमाम अज़ा पे इफ़ेक्ट कर रही होती है जब आप उसको कंट्रोल नहीं रखते हैं। गुर्दे फेल हो सकते हैं, दिल जो है वो मुतासर हो सकता है। तो जब तक आप पेशेंट को एजुकेट नहीं करेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या, और अगर इसको कंट्रोल ना रखा जाए तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उस वक्त तक पेशेंट का कंप्लाइंस भी नहीं बनेगा। लोग अमूमी तौर पे ये समझते हैं, अक्सर हमारी ओपीडी में आके सवाल करते हैं कि अब क्या हमें ये दवा मुस्तकिल खानी होगी? वो ये समझते हैं कि जिस तरह नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार है, कोई 4-5 दिन का कोर्स होगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक आप उनको ये समझाएँगे नहीं कि ये एक दायमी मर्ज़ है और इसकी पूरी ना सिर्फ दवाएँ भी आपने लेनी है, बल्कि एक आपकी पूरी लाइफ़स्टाइल जो है वो चेंज होगा, तर्ज़ ज़िंदगी चेंज होगा, उस वक़्त तक उनकी कंप्लाइंस नहीं होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस दफ़ा जो थीम रखा गया है वो बहुत बेहतरीन है और हमें सबको मिलजुल कर इसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल मैम। मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल डायबिटीज़ केसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आपको ओपीडी में सबसे कॉमन रीज़न क्या नज़र आती है? जी बिल्कुल, आजकल जो है ओपीडी के अंदर हमें शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और उसकी वजह ये हमारा पूरा तर्ज़ ज़िंदगी है। आप देखें कि हम सबका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो बहुत सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। वो आप छोटे से छोटा बच्चा ले लें, बड़े ले लें, सबका जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है। बच्चों आजकल अपने इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पढ़ाई के अंदर और एक कॉम्पिटिशन है कि वो खेल-कूद में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। और जो बड़े लोग हैं उनका ज़्यादा ऑफ़िस वर्क है, और अगर ऑफ़िस वर्क नहीं भी है, उनको चंद कदम भी चल के जाना है तो वो कोई ना कोई व्हीकल यूज़ करते हैं, कोई ना कोई गाड़ी या बाइक यूज़ करते हैं। तो लोग जो पहले वॉक करते थे या खेतों में काम करते थे या मेहनत मशक्कत का काम करते थे, वो अब तकरीबन ख़त्म है। तो सबसे पहली तो फ़िज़िकल एक्टिविटी है। दूसरा फिर हमारे खाने-पीने की आदत है कि जंक फूड लोगों को बहुत पसंद है, फ़ास्ट फूड बहुत पसंद है। ऑनलाइन सर्विसेज़ आ गई हैं जिसमें आप रात गए तक जो चीज़ें हैं वो मँगा के खा रहे हैं। तो एक तो ये जो इनडिसिप्लिन होना कि आपकी खाने-पीने की कोई औकात नहीं है, कभी आप सुबह 7 बजे नाश्ता कर रहे हैं, कभी आप 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं, कभी आप रात का खाना 12 बजे ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो खाने-पीने की चीज़ें हैं जिसमें जंक फूड भी शामिल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ओबेसिटी का, ये सारी चीज़ें बन रही है वजह वेट गेन का। ओबेसिटी जो है वो आप 70 बीमारियाँ गिनवा लें उनकी वजह है। और फिर हमारा स्ट्रेस फैक्टर कि ओवरऑल सबको स्ट्रेस है। बच्चे हैं तो उनको अपनी पोजीशंस का स्ट्रेस है, जो बड़े लोग हैं उनको अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट का स्ट्रेस है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो शुगर पेशेंट्स की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। मैम, क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा है कि पेशेंट रेगुलर अपनी मेडिसिन नहीं लेता और कुछ मेडिसिन को skip भी जी बिल्कुल, ये ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज़ों में ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसका ड्यूरेशन जो है वो बहुत लंबा है। लंबे अरसे तक जब भी आपको कोई चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली उस तरीके से
कंटिन्यू नहीं रख सकते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें समटाइम्स जब कंट्रोल होना शुरू होती है तो वो समझते हैं कि अब हमारी कंट्रोल हो गई, अब शायद ज़रूरत नहीं है। दूसरा फैक्टर ये है कि थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं कि पेशेंट अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे होते। तीसरी चीज़ ये है कि वो समटाइम्स भूल भी जाते हैं, ज़ाहिर है लंबे अरसे तक लेनी है चीज़। तो स्पेशली जो ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज़ हैं, उनमें ये कंप्लाइंस का मसला कि वो स्किप कर देते हैं या भूल जाते हैं लेना या खुद से छोड़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जी, बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अफोर्डेबिलिटी का इश्यूज़ भी है हमारे पेशेंट में, और मेडिकेशन का जो टेक ओवर है उसकी भी इश्यूज़ हैं पेशेंट के हवाले से। मैम, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि कंप्लायंस इंप्रूव करने के लिए आपके क्या एडवाइस करती हैं? स्पेशली उन पेशेंट के लिए जो ओरल थेरेपी पर हैं, जैसा कि सीटामेट यूज़ करते हैं। जी, मेरे ख्याल में आजकल के दौर में कंप्लायंस को जारी रखना कोई बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं। उसकी वजह ये है कि आजकल आपके पास बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं जिसमें आप जो आपको याद दिला सकते हैं। सबसे पहले ये कि शुगर के मरीज़ को मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक वो अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन नहीं लाएँगे, वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे वो उनकी खाने-पीने की आदत है, चाहे उनके मेडिसिन लेने का टाइम। हमेशा शुगर पेशेंट को अपना लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर जो है वो एक मुकर्ररा वक़्त पे करना और अपनी दवा के लिए भी एक मुकर्ररा वक़्त बनाना चाहिए। जब भी वो एक सेम टाइम पे मेडिसिन लेंगे तो उनको ज़रूर याद रहेगी। सेकंड चीज़ ये है कि आप मेडिसिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ से आपको नज़र आए और आपको देख के याद आए कि मैंने मेडिसिन ले ली है। तीसरी चीज़ ये है कि आजकल मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, रिमाइंडर्स आ गए हैं। आप वो लगा सकते हैं कि इस टाइम हमें मेडिसिन लेनी है। चौथी चीज़ ये कि आपकी जो फैमिली है, उसको भी ज़रूर इसमें सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि शुगर का नाम सुनते ही पेशेंट्स को लगता है कि अब जैसे ज़िंदगी की तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं, वो हमसे छीन ली गई हैं। क्योंकि पेशेंट्स को मीठा बहुत पसंद होता है, अब ना वो चाय मीठी पी सकते हैं, ना मीठा खा सकते हैं। 1 मिनट को तो उनके चेहरे बुझ जाते हैं कि अब हमारी सारी चीज़ें छीन ली। तो जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी, उस वक़्त तक आप डायबिटीज़ का सही से प्रॉपर इलाज नहीं कर सकते। तो फैमिली को भी चाहिए कि उनको याद दिलाएँ कि अम्मी-अब्बू आपको मेडिसिन लेनी है। तो इस तरीके से जो है वो आप कंप्लायंस को अपनी दिक्कत। मैम, सीटामेट DTP4 इनहिबिटर बेस्ड थेरेपी है, तो ये कब स्टार्ट करनी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जी, बेसिकली सीटामेट जो है कॉम्बिनेशन है सीटाग्लिप्टिन जो कि D4 इन्हिबिटर है जिसके अंदर मौजूद और मेटफॉर्मिन। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि सीटाग्लिप्टिन जो है, एक तो आपका जब भी ब्लड शुगर के अंदर शुगर ज़्यादा होता है सिर्फ़ उस टाइम एक्ट करता है। तो इसका एक बेनिफिट तो ये है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता। ठीक है। दूसरा ये कि वेट न्यूट्रल है, यानी कि वो मरीज़ भी जिनका वेट ज़्यादा है, वो ले सकते हैं, इसकी दवा लेने से जो है वो वेट गेन नहीं होता। तीसरी चीज़ ये है कि कॉम्बिनेशन भी है मेटफॉर्मिन का इसके अंदर, तो आपको कॉम्बिनेशन के बेनिफिट भी मिल सकते हैं। दोनों दवाएँ मिलके जब एक्ट करेंगी तो ज़्यादा अच्छा आपका शुगर कंट्रोल में बेनिफिट। तो ये उन पेशेंट्स को शुगर की जा सकती हैं कि जिनकी सिंगल थेरेपी पे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, आप मैक्सिमम डोज़ पे गए हैं, उसके बावजूद सही से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन थेरेपी का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। या वो मरीज़ के जिनका पहले ही वज़न ज़्यादा है, वो शुरू कर सकते हैं बिल्कुल और इससे जो है ज़्यादा अच्छा कंट्रोल। मैम, अगर पेशेंट ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव नहीं कर पा रहा, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्या कॉम्बिनेशन थेरेपी पे आप जाती हैं या डोज़ एडजस्टमेंट करती हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम डोज़ एडजस्टमेंट ही करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी डोज़ को बढ़ा के मैक्सिमम डोज़ तक ले जाके इफ़ेक्ट लाने की कोशिश करें। लेकिन अगर उसके बावजूद नहीं हो रहा है, हम बात करें सीटामेट की, कि अगर सीटामेट जो कि पहले ही कॉम्बिनेशन थेरेपी है और उसके बावजूद पेशेंट का कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर अब आजकल SGLT2 इन्हिबिटर्स आ गए हैं जो कि ऐसे पेशेंट के लिए जो कि किडनी फेलियर के या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, एक तो ये कि उनको डबल बेनिफिट मिलेगा, हार्ट फेलियर के अंदर भी वो इंडिकेटेड है और दूसरा ये कि एक और आपको ऐड ऑन थेरेपी मिल रही है या फिर हम इंसुलिन वगैरह भी ऐड करते हैं। पहला गोल तो यही है कि डोज़ को बढ़ाया जाए और अगर उसके बावजूद अच्छा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर हम फर्दर और कॉम्बिनेशन। मैम, आपके ख़्याल में डॉक्टर और कंपनीज़ दोनों मिलकर किस तरह इस अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के ओकेज़न के? जी, बिल्कुल, जिस तरीके से आजकल शुगर हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ गई है, तो ज़रूरत इस बात की है कि ना सिर्फ डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज़ और बल्कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं उनको चलाएँ। और जैसे मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगी सीसीएल फार्मा को कि वो इस वक़्त एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें पेशेंट्स को ना सिर्फ आगाही दी जा रही है, बल्कि वो फ्री कैंप्स भी कर रहे हैं। तो इस फ्री कैंप्स में एक तो ये है कि पेशेंट की
स्क्रीनिंग हो रही है जिसमें उनको टेस्ट पता चल रहे हैं कि वो प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ में है या उनको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं। और फिर ये कि जो हमारी अफोर्डेबिलिटी का इशू है कि इसमें वो अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं उनको। और सबसे अच्छी बात ये कि उनको एक एक्सपर्ट आगे मिल रहा है जिससे वो आके अपनी तमाम क्यूरीज जो है वो पूछ सकते हैं। तो इस तरह के कैंप्स की ज़रूरत है। फिर दूसरा ये कि आप बहुत सारे वेबिनार्स और सेमिनार्स अरेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन पेशेंट की अवेयरनेस कर सकते हैं। जो दौर है वो डिजिटल सारा दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो आप प्रिंटिंग के ज़रिए कुछ ऐसे पम्फलेट्स बाँटें जिसके अंदर ये सारी अवेयरनेस लिखी हुई हो या सोशल मीडिया के थ्रू इस किस्म की कैंपेन पहुँचाएँ कि जो कि आम आदमी तक ये आगाही पहुँच सके कि आखिर शुगर बीमारी क्या है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपका मैसेज क्या होगा उन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए जो अपनी मेडिसिन रेगुलर नहीं लेते और स्पेशली जिन्हें आप सीटामेट प्रिस्क्राइब करते हैं? जी, आखिर में मेरा मैसेज यही है कि पेशेंट एक्चुअली समझते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं कि बस दवा शुरू कर दी है तो इसमें अब हमें कुछ भी नहीं करना, मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठना है। ऐसा नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी डाइट है। अगर हम पेशेंट्स को कहें कि आपने चाय में चीनी नहीं डालनी है तो वो नमक डाल के यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अक्सर मेरे पास ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं, जो हाइपरटेंशन के साथ आते हैं। तो बेसिकली आपने अपना कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लाना है, अपने खाने-पीने के औकात के अंदर जो है वो डिसिप्लिन लाना है, अपनी टैबलेट के टाइम में जो है वो डिसिप्लिन लाना है, उसको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। या ये समझ के कि अब हमारी एसिटामिन एक बहुत अच्छी जो है वो मेडिसिन है और उससे बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो आपका जो शुगर कंट्रोल है वो मेडिसिन के ऊपर हो रहा है। जब आप उसको छोड़ेंगे, ऑब्वियसली जो है वो दोबारा फाइट करेगा। तो ये जो शुगर की जो इलाज है वो कोई दौड़ नहीं है, रेस नहीं है कि जिसमें आपने एक से आगे निकल जाना है, बल्कि ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपने रोज़ जारी रखना है। इसमें आपको एक्सरसाइज़ भी करनी है और एक्सरसाइज़ जो है वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँ, अपने खाने-पीने की जो आदत हैं उनके अंदर मसबत तब्दीलियाँ लाएँ, अपनी मेडिसिन जो है उसको रेगुलर जारी रखें। इसी तरीके से जो आप इसकी कॉम्प्लिकेशन है उनसे बच सकते हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत मैंने पहले भी आपको बताया कि खतरनाक है, जिसके अंदर आँखों की विज़न जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाता है, उसमें कैटरेक्ट हो सकता है, आपको न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है। पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ-पाँव सुन्न हो रहे हैं, उनमें जलन हो रही है और वो नहीं समझ पाते कि ये एज़ अ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। फिर गुर्दों का फेलियर होना, दिल का हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, ये सारी क्योंकि आपकी बेसिकली शुगर जो है वो आपकी जो शरीयाने हैं उनको मुतासिर कर रही है। ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको एक मुस्तकिल तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना होगा। और आखिर में मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगी आप सबको कि आपने ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है और मेरा ख़्याल है कि पेशेंट इससे ज़रूर। मैम बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल टाइम का और एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर करने का। मैम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो हमें याद दिलाता है कि किस तरह हम अपनी लाइफस्टाइल को और रेगुलर चेकअप्स को और प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस अवेयरनेस को फैलाइए ताकि अपनी लाइफ को हम प्रायोरिटी दे सकें। शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट देखने के लिए और स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।